हेलो दोस्तों, मोदी की चीन यात्रा पर ग्लोबल टाइम्स में हिंदुओं की कहावत का जिक्र, ट्रंप को संदेश। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर संपादकीय लिखा है। इन्होंने नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा को लेकर हिंदुओं कहावत के जिक्र किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं। इनको लेकर चीन मीडिया की प्रतिक्रिया आने लगी है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इनको लेकर लिखा है कि इनमें से नरेंद्र मोदी जी चीन की यात्रा को लेकर हिंदुओं की कहावत का जिक्र किया है। अखबार लिखता है कि समय आ गया है कि अब डोनाल्ड ट्रंप और हाथी एक साथ डांस करें। ग्लोबल टाइम्स के जिक्र अंदाज में इन संप्रदाय को लेकर कहा है, उससे यही संकेत मिलता है कि चीन पीएम मोदी की यात्रा को लेकर हिंदुओं की कहावत का जिक्र किया है। अखबार लिखता है कि समय आ गया है कि अब ड्रैगन और हाथी एक साथ डांस करें। ग्लोबल टाइम्स के जिन अंदाज में इन संप्रदाय को लिखा है, उससे यही संकेत मिलता है कि चीन पीएम मोदी की यात्रा को लेकर उत्साहित हैं। इनके अलावा डोनाल्ड ट्रंप को एक तरह का संदेश भी दिया है। हालांकि अखबार में मोदी जी की यात्रा को लेकर कुछ समय भी जानकारी नहीं दी गई है। वहीं चीन की यात्रा का स्वागत ग्लोबल टाइम्स के संपादकीय का शीर्षक है, मोदी जी की चीन यात्रा की खबरों पर क्यों है दुनिया भर की नजरें। चीन अखबार के आगे लिखा है कि हालांकि मोदी जी चीन आने की खबरें बुरी तरह से पुष्टि नहीं है, लेकिन अगर वह भारत आते हैं तो यह दोनों देशों के रिश्तों में एक नई शुरुआत होगी। अखबार ने लिखा है कि इस साल जून से अभी भारत के राष्ट्रपति का राजीव डोभाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री जयशंकर सिंह आ चुके हैं। यह दिखाता है कि दोनों देशों में 2020 में सीमा पर हुए विवाद के आगे बढ़ चुके हैं। साथ ही अखबार के पीएम मोदी का प्रस्तावित चीन यात्रा का स्वागत भी किया है। और वहीं अमेरिकी टैरिफ का जिक्र चीनी अखबार के आगे लिखा है कि पीएम मोदी की चीन आने की खबरें ऐसे वक्त आ गई है जब भारत ने भारतीय सीमाओं पर टैरिफ की घोषणा की है। अखबार आगे लिखता है कि पश्चिमी मीडिया में मोदी जी चीन यात्रा को अमेरिका के खिलाफ जाने के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि इस तरह के विचार एकपक्षीय किए जा सकते हैं। इनमें एक आगे लिखा है कि भारत चीन सहयोग किसी तीसरे देश के विरोध में नहीं है। यह दोनों प्राथमिक सभ्यताओं को मिलते हैं जो ग्लोबल साउथ के दो अहम सदस्य हैं। दोनों ही देश उभरती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था और अत्याधुनिक की अपनी यात्रा में सहमत पड़ाव पर हैं। हम पड़ोसी है। ग्लोबल टाइम्स ने आगे लिखा है कि भारत चीन के रिश्ते में हालांकि दोनों में जिस तरह की गर्माहट आई है, यह दिखाता है कि अमेरिका की तथाकथित डिपो पेरिसिड नीति कामयाब नहीं हुई है। अखबार के लिखा है कि भारत और चीन पड़ोसी है। हमारे बीच बहुत से मुद्दे हैं जिन पर लंबे समय से सहयोग चलता है। अगर भारतीय प्रधानमंत्री चीन की यात्रा पर आते हैं तो दोनों देशों में सहयोग में और ज्यादा इजाफा होगा। साथ में ये लिखा है कि हिंदुओं एक कहावत है, अपने भाई की नाव पर लगाने की मदद करो, तुम्हारी नाव खुद ही पार लग जाएगी। इस तर्ज पर भारत चीन संबंधों में मजबूती क्षेत्रीय के साथ साथ वैश्विक स्तर पर स्थिति लेकर जाएगी। और वहीं कहा जा रहा है कि अमेरिकी नेताओं को नहीं है भारत की कोई परवाह। अर्थशास्त्री सेक्स बोले अधिक है ट्रंप का टैरिफ। डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच होने वाली आगामी बैठक पर सेक्स ने कहा कि यह बात उन्हें आश्चर्यजनक लगी। ट्रंप की जानकारी 2025 में पदभार संभालने के रूप भारत यूक्रेन युद्ध। मशहूर अर्थशास्त्री जेफरी सेक्स ने हालांकि में कहा कि अमेरिकी राजनेताओं को भारत की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ की असंवैधानिक करार दिया। इनकी यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% का अतिरिक्त आयात शुल्क लगाया है, जिनके भारतीय निर्यात शुल्क 50% हो गई है। ट्रंप ने एकदम भारत के द्वारा रूस में तेल खरीदने का कारण उठाया है। हालांकि उन्होंने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र भी कहा है।